नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है। बिहार के कई जिलों से लगातार लूट और हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। इसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और अपराध के मुद्दे पर विपक्ष नीतीश सरकार से सवाल भी कर रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को आपराधिक घटनाएं नहीं दिखेंगी। नीतीश कुमार का ध्यान अभी बिहार पर नहीं है, उनका ध्यान तो प्रधानमंत्री बनने और घमंडिया गठबंधन पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में सुशासन बाबू का ध्यान आखिर कहां है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ ध्यान है सुशासन बाबू का? सुशासन बाबू का ध्यान प्रशासन के अलावा हर जगह है। जिस हिसाब से बिहार में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, अभी तो हाल में मैं पटना गया हुआ था। लालू यादव के प्रति लोगों का जो इंप्रेशन था पहले, जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, जंगल राज, गुंडा राज, खूनी राज, जिसको जो भी कह लीजिए आप, मैंने उस तरह की घटिया सरकार हिंदुस्तान में कहीं कोई देखा नहीं होगा। पता नहीं अब ममता बनर्जी उससे आगे सरपास कर गई है, बात अलग है। लेकिन वो जमाना था कि दुकानदार के पास अगर ज्यादा कस्टमर आ जाए तो वो दरवाजा बंद कर देता था, क्योंकि अगर गुंडों ने देख लिया कि भाई ज्यादा कस्टमर है आज, तो वो जिंदा घर नहीं जा पाएगा। ये कहानी है बिहार की। और लोग जो है एक तथाकथित सॉलिड MY कॉम्बिनेशन को हरा करके उखाड़ फेंका आरजेडी को। भाई सब प्रधानमंत्री बनने के रेस में है ना। पिछली बार आरजेडी को कितनी सीटें आई हैं? ये जिस व्यक्ति को जेल के अंदर सड़ना चाहिए, लालू यादव को, वो तय कर रहा है कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा, लाल किले पे कौन। कितनी सीटें आई? 1, 2, 3, कितना? लालू यादव तो लालू यादव, नीतीश कुमार 2014 में अकेले लड़े थे ना भाई, शौक पूरा हो गया, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। औकात आपकी 2 सीट की थी 2014 में, अभी तो 0 है। क्यों? क्योंकि बिहार में लालू यादव का जो इमेज हुआ करता था, लोग जिस घृणा से देखते थे, उसी तरीके से अभी नीतीश कुमार को लोग देख रहे हैं। ये एक्चुअल सिचुएशन है। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे कोई कमाल नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है जो चेहरा है। अभी वहां चेहरा चमक रहा है एक ही व्यक्ति का, जिसका आपने ट्वीट का जिक्र किया, चिराग पासवान। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है और वो कायदे से नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रहे हैं। और जिस हिसाब से घेराबंदी हो रही है, वो अगर घेराबंदी सही तरीके से हो जाए तो ये जो मिथक, ये दिल्ली में बैठे दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, वो मिथक बनाए हुए है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस सब एक साथ हो जाएगी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं आएगी, चिराग पासवान एक भी सीट नहीं जीतेगा, ये मिथक भी टूट के खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों का जो पेशेंस है बिहार में, वो अब जवाब दे रहा है। क्राइम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं हो सकता कि जहां क्राइम नहीं हो। सवाल क्राइम होने पे नहीं है, क्राइम किस तरीके का हो रहा है, 1। नंबर 2, क्राइम हो गया, पुलिस का रिस्पांस क्या है।
तो नेचर ऑफ क्राइम एंड रिस्पॉन्स टू द क्राइम, ये दोनों ही वहां के गवर्नेंस को डिफाइन करता है। अब पत्रकार की मौत हुई, कहां प्लानिंग हुई? जेल के अंदर। 3 मोटरसाइकिल खुलेआम जाते हैं, नॉक करते हैं, गोली मार देते हैं। तो क्या होता है? इस अकेले इंसिडेंट से क्या समझ में आ रहा है कि अपराधियों को पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। किसी के भी घर में जाकर के नॉक करके गोली मार के निकल जाएंगे, कहीं कोई पकड़ने वाला ही नहीं होगा, कहीं कोई पुलिसिंग नहीं होगी, कहीं कोई नाकेबंदी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। और पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, भाई मोबाइल का जमाना है ना, गोली चलाना ही कोई ना कोई बताया होगा, वो भागा। लेकिन उसको यह भी मालूम है कि बिहार की जो सरकार है, वहां की जो पुलिस है, वो लुंज पुंज है। 5 मिनट में अगर आप नहीं पकड़ सकते, आप दिल्ली में करके देख लीजिए, गोली चलाइए आप, अगले रेड लाइट पे आपको पुलिस जो है घेर लेगी। आश्चर्य की बात है सर कि नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार भाई नीतीश कुमार कुछ मानने को तैयार नहीं। वो अपना आजकल उनका बॉडी लैंग्वेज ना, हाथ इधर उधर ऐसे वैसे करके अपना जो है सोचते हैं निपट जाएंगे। वो नीतीश कुमार नहीं रहे अब, जिसको लोग जो है सुशासन बाबू के रूप में दिखा करते थे। अभी ये कुशासन बाबू चल रहा है वहां पे, वहां बिहार में कुशासन चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो मैंने आपको बताया कि भाई एक इंसिडेंट, एक और घटना घटी, बर्थडे पार्टी चल रहा है ऊपर, और बीच बाजार में गोली चल रहा है। वहां पे खिड़की की तस्वीरें आ रही, गोली के दाग दिख रहे हैं। तो इससे भी क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो अपराधी हैं उनको पुलिस का खौफ नहीं है, वो बाजार में भी कर सकते हैं, और उनको मालूम है कि करके हम निकल जाएंगे, कोई पुलिस नहीं आएगी। पुलिस जब तक अपना जीप उप स्टार्ट करेगी, पता नहीं, पुराने जमाने का खटारा गाड़ी है भी नहीं है बिहार की थाने में, यह भी अपने आप में सवाल है। मैं आपको बता दूं, बिहार की स्थिति बहुत थाने की ऐसी है कि कहीं उनको रेड मारने जाना हो तो वो किराए की गाड़ी लेंगे, अपनी जीप नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है। गाड़ी है भी तो पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, उसमें पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। ये तो स्थिति है, और फन्ने खा बनने के लिए तैयार है भाई, हैं? I.N.D.I.A इंडिया बनाएंगे ये लोग। बिहार में क्या होगा गठबंधन का? गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। जनता इस तरह के प्रशासन से बड़ी नाराज है, और अभी तो एक लीडर नजर आ रहा है, बीजेपी में तो कोई लीडर नजर आ नहीं रहा। बिहार में चिराग पासवान जो है वो एक लीडर बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो अपने ही कंट्राडिक्शन में कुछ फंसे हुए हैं। चाचा भतीजा का वहां झगड़ा चल रहा है। तो जितने जो जानकार हैं उनको, वो तो यही चाह रहे हैं कि भाई ये पैचअप कर ले तो ज़्यादा ही बेहतर होगा चिराग पासवान के लिए, कि भाई आप पशुपति बाबू को आप बना दें भाई सदा के लिए अध्यक्ष, खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बना लें, रेस्पेक्ट भी हो जाएगा चाचा जी का, और सारा डिसीजन जो है आपके हाथ में आ जाएगा, पार्टी एक हो जाएगी। कितना दिन रहेगा ये सारा सेटअप? भाई पशुपति बाबू एक इलेक्शन और लड़ेंगे, भाई शरीर भी तो है, एज भी तो फैक्टर है। ये सारी चीजों को देखते हुए ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। और अगर चिराग पासवान ये काम कर लेते हैं, इस पैचअप को खत्म कर देंगे, सब कुछ तो चिराग पासवान का ही है। चाचा भतीजा लड़ते रहेंगे, चाचा लोगों को कुछ हाथ आने वाला है नहीं। पार्टी तो भाई ये हिंदुस्तान है, वारिस जो है भाई नहीं होता, वारिस जो है बेटा ही होता है। तो चाचा जितना लोग करते रहे, रामविलास पासवान का मतलब चिराग पासवान, और ये कॉम्प्रोमाइज करने से कोई बुरी बात नहीं है। आप इधर भी कर ले उधर भी कर। चिराग पासवान की जो स्ट्रेचर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है उनमें, वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन है क्या कि छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। बिहार बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है,
और ये जो दिल्ली में बैठ के जो पंडित तो सेफोलॉजिस्ट लोग जो कह रहे हैं कि वहाँ तो महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और तमाम वामपंथी एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बिल्कुल पिछली बार की तरह जो है उल्टा रिजल्ट आएगा। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो साफ तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार को आपराधिक घटनाएं नहीं दिखेंगी, क्योंकि उनका ध्यान तो प्रधानमंत्री बनने और घमंडिया गठबंधन पर है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक दारोगा और पत्रकार की हत्या हो गई थी, फिर दिन दहाड़े इंजीनियर की हत्या हो गई। इन घटनाओं के बाद से बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है और विपक्षी पार्टियां बिहार में जंगल राज की बात कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।